हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है। और जी आज दिन है बुधवार का और आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सुबह 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा था और यहाँ बच्चे चले गए हैं स्कूल, दोनों के दोनों, क्योंकि मॉर्निंग में जब बच्चे चले गए थे फिर इसके बाद मैंने अपनी वो चाय वगैरह लेने के बाद मैं थोड़ा सा करती हूँ ना वो मतलब रिलैक्स। तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद क्या होता है, एक एनर्जी आ जाती है। और एक कप चाय लेने के बाद तो बस यहाँ वही फिर लगी हूँ मैं अपने किचन के काम में। तो सबसे पहले मैंने अपना ये वार्डरो है बच्चों का, मतलब किचन के जो भी कैबिनेट सामान वगैरह रखने का है, दाल वगैरह। तो यहाँ पे ना मैं खाने के लिए दाल ही निकाल रही थी कि खाने में मैं क्या बनाऊँ। तो वो दाल निकालने के लिए ना एक पॉलीथीन में थी और थोड़ी सी दाल थी लाल मसूर की। तो वही थैली मेरे को मिल नहीं रही थी, तो इसी चक्कर में फिर मेरे को मतलब स्टूल पे चढ़ना पड़ा और सारे डिब्बे वगैरह देखने लगी। तो फिर मैंने सोचा चलो जब चढ़ी हूँ स्टूल पे तो क्यों ना मैं ये क्लीन भी कर देती हूँ ये वाला कैबिनेट जो है। तो हम औरतों की अच्छा ये ऐसी आदत होती है ना, जब हम कुछ चीज़ ढूंढते हैं तो फिर ऐसे लगता है ना कि जैसे चलो ये भी अगर फैल रहा है तो इसको चलो ढूंढते ढूंढते हम साफ़ कर कर ही रख दें और हमारा देखो थोड़ा सा काम भी हो जाएगा और टाइम की भी सेविंग हो जाएगी। तो ऐसे ही आज मेरे साथ हुआ। तो मैं चढ़ी तो दाल देखने थी, बट थोड़ा सा क्या कहते हैं, किचन एक ऐसा डिपार्टमेंट है आप जितना मर्जी क्लीन कर लो, जब भी आप कोई सामान निकालोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे को फैला हुआ ज़रूर दिखेगा। आप जितने भी स्मार्ट वुमेन बन जाए, कुछ भी बन जाए, हैकर बन जाए किचन क्लीनिंग के या कुछ भी डिपार्टमेंट संभालने के, मगर किचन का एक ऐसी चीज़ है मतलब क्योंकि देखो 10 बार यहाँ सामान निकलता है, रखा जाता है और ऐसा नहीं होता कि हम बार बार ही वही चीज़ें हैं जो क्लीन करते रहें, इतना टाइम नहीं होता बहुत बार। तो जब भी मिलता है मौका उतनी बार मैं जब भी क्लीन कर देती हूँ। तो जैसे अभी मैंने दाल निकाली थी ना तो फिर वही रहता है, मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग सी कर दी, डिब्बे वगैरह सेट कर दिए तो अच्छा लगने लगा। थोड़ा सा ही टाइम लगा मेरे को, 5 मिनट लगा और थोड़ा सा मेंटेन सा हो गया। तो यहाँ पे ये थोड़े से बर्तन हो रहे थे। अच्छा, मॉर्निंग के सुबह जो बच्चे टिफ़िन वगैरह ले गए थे तो वो सारे बर्तन तो मैंने सारे साफ़ कर दिए थे, क्योंकि मॉर्निंग में आज मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी और पराठे बनाए थे। तो वो सारे बर्तन साफ़ हो गए थे। तो बस ये थोड़े से बर्तन अभी नीचे से आए थे हस्बैंड जी के नाश्ते वगैरह के शॉप पे से, तो इनको ही साफ़ कराया है। और ये जो सारे मेरे डिब्बे हैं, जो 3-4 ये डिब्बे हैं जो डेली में मतलब यूज़ होते हैं, तो इनको ही मैं साफ़ कर देती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन का। मैंने ऐसा मतलब कह सकते हैं आप नियम बना रखा है, या कोई भी अपने मतलब रेगुलर उसमें मैंने शामिल कर रखा है इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ मैंने पोंछ ली है। और अब ना ये देख सकते हैं आप लोग, ये कैबिनेट्स के जो हैंडल है ना, इन पे भी ना मतलब निशान निशान से ना लग जाते हैं। और स्टील के हैं तो वैसे भी इन पे जैसे कुछ भी फिंगर का भी निशान होता है ना वो भी दिखने लग जाता है। तो वही मैंने आज थोड़ा सा ना साबुन वाले कपड़े से इसको साफ़ कर दिया था। और ये जो मतलब ये टाइल्स हैं इधर की भी, और ये वाला जो ये पोर्शन होता है ना ये सबसे ज़्यादा मेरे यूज़ में आता है किचन का। अच्छा, कई पोर्शन ऐसे होते हैं ना किचन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं, तो मेरा भी कुछ ये वाला पोर्शन ज़्यादा यूज़ में आता है, क्योंकि खाना बनाना, पराठे बनाना या कुछ भी है जो चिकनाई वगैरह होती है थोड़ा सा इधर ही ज़्यादा फैलती है। तो बस यहाँ मैंने ये वाला अपना जो कॉर्नर था इसको क्लीन कर दिया है। इसके ऊपर मैंने सिर्फ 3 या 4 डिब्बे रख रखे हैं, एक अचार का, नमक का, चाय पत्ती का और चीनी का। और बस जो रिफाइंड या देसी घी जो मैं यूज़ करती हूँ, और 2 डिब्बे ये हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ 4-5 डिब्बों की ही ये छोटी सी मैंने कॉर्नर पे ये मिरर लगवा रखा है और इसके ऊपर यहाँ रख रखे हैं। तो ये कप वगैरह भी मैंने जो धोए थे अभी इनको भी लगा दिया है। और अभी ऊपर का तो फ़िलहाल जो मेरा काम था वो क्लीन हो गया है किचन का। और अभी मेरे को दाल भी चढ़ानी है, तो मैं साथ के साथ दाल भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दी थी। अच्छा, इधर अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने इसके पास, क्या कहते हैं, एक्वागार्ड के पास, ये एक्वा प्योरीफाई के पास। तो इसको भी आज मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना देखो बच्चों के ना टूटी पे जैसे बच्चे पानी वगैरह लेते हैं ना, तो इस पे थोड़ा बहुत इन पे भी निशान हमारे पड़ जाता है। और इसको भी मैं अभी साथ के साथ ना क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो भी थोड़ा बहुत गंद भी है ये रहे। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने बिल्कुल इसको भी साफ़ कर दिया है। और बस थोड़ा सा टाइम लगता है हमें अपने घर की ये सब चीज़ें करने में। जितनी देर फ़ोन चलाते हैं ना हम औरतें, या कोई भी समझ लो, अगर आदमी भी करें तो कोई बुराई नहीं है, अगर जितनी देर हम फ़ोन चलाते हैं इतनी देर अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने देखते रहें कि कहाँ क्या गंद है, रोज़ाना हल्की हल्की सी क्लीनिंग ऐसे करते रहें ना,
तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहती हैं ये सब चीज़ें। तो चलिए अब बारी आती है ये नीचे वाली जो सारी कैबिनेट्स हैं, इनके जो बाहर से मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। और रोज़ाना ही इन पे मेरे को देखो कपड़ा मारना पड़ ही जाता है, और जिस दिन किचन कम यूज़ होती है तो उस दिन मैं मतलब अवॉइड भी कर देती हूँ ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं बाहर का ये सारा देख सकते हैं, ओवन के पास वाला जो पोर्शन है। अच्छा, ऐसे होता है ना, जैसे कोई भी कॉर्नर हमारा खाली है तो हमारा जो एक्स्ट्रा सामान होगा, हमारी आदत ऐसी बन जाती है, हम उस जगह को ना मतलब कबाड़ घर समझ लो, या मतलब एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह बनाते हैं। तो ऐसे ही ना कुछ मेरा ओवन के पास की जो स्पेस है, इधर मेरा क्या होता है, मतलब कोई भी सामान आता है तो सबसे पहले उठाया यहाँ रख दिया। तो ये ऐसे कोई आप लोग बताना, आप लोगों के घर में भी ऐसे है कि किचन में कोई भी सामान लाते हैं तो हम ऐसे रख देते हैं। तो चलिए अब बारी आती है हमारी चिमनी की। तो देखो एक एक चीज़ है, अगर हम सही मैनेजमेंट करके अपने घर को क्लीन करें या किचन को क्लीन करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो ऐसे मैंने देखो छोटा छोटा सा एक समझ लो हैक ही है कि मतलब कुछ भी हम निकालने के लिए लगे हैं तो मतलब यहाँ भी क्लीन कर लो, जो चीज़ दिख रही है उसको साथ के साथ कर लो। कभी भी काम देखो छोड़ो मत, अगर हम कल के लिए छोड़ते हैं या परसों के लिए छोड़ते हैं तो वो काम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे अब किचन का काम हुआ था, फिर मैं आई हूँ यहाँ अपने रूम में, बेडरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, और पूरे घर की क्लीनिंग काफ़ी हद तक हो चुकी थी। और यहाँ पे ना कल इनके कपड़े सारे प्रेस होकर आए थे तो बस इनको ही लगा रही हूँ। और ये कार्तिक ऐसे लेकर आया था बिल्कुल इस बैग में, तो सारे मतलब इकट्ठे हो गए थे कपड़े, और बस वो ये था ना सिकुड़न आ जाती है। तो सबसे पहले मैं इनकी अलमीरा को भी ना देखो, अब मैं कपड़े रख रही हूँ ना तो मैं मतलब स्टूल पे चढ़ के ना ऊपर रखती हूँ, तो फिर ये रहता है कि मतलब जो भी कुछ ऊपर भी अलमीरा में फैला रहा मच रहा है तो उसको भी ना मैं ढंग से कर देती हूँ। और जब भी मैं जितनी बार भी कपड़े जैसे प्रेस होकर आते हैं ना, तो मतलब 4 दिन में या हफ्ते में तो एक बार को तो मतलब ये जो मेरा अलमीरा का जो वार्डरोब है ये मेरा ठीक हो जाता है, हस्बैंड जी का तो खासकर, और अपना तो मेरा जब मैं कपड़े रखती हूँ तभी ठीक कर लेती हूँ। बट सबसे ज़्यादा ख़राब हमारे घर में बच्चों का रहता है, क्योंकि बच्चों का तो आप लोगों को पता ही होगा, बच्चे जिस घर में भी रहेंगे ना, जहाँ भी उनका सामान निकलता है मतलब उन्होंने अपने एक ना कपड़ों की ढंग से केयर करनी ना किसी चीज़ की। तो बच्चों की आदत तो कुछ ऐसी ही होती है। तो बच्चों की अलमारी में ऐसी रहती है, वो मैं 4-5 दिन में कर देती हूँ एक बार। और यहाँ पे इनके कपड़े लग गए हैं और अलमीरा को मैं करती हूँ बंद। और पता है सुबह से काम करते करते ना काफ़ी हेडेक सा भी आज मेरे को हो रहा था, क्योंकि गर्मी का टाइम है और बार बार अपने आप को मतलब पानी पी पी कर डिहाइड्रेट करना पड़ता है कि मतलब डिहाइड्रेशन ना हो। और यहाँ पिलो कवर मैंने चढ़ा दिए हैं, अभी मैं बेडशीट को भी बिछा दूँगी। तो बेडशीट वगैरह बिछने के बाद ना एक सुकून सा मिलेगा कि भाई फाइनली ये काम भी हमारा ख़त्म हुआ। और इसके बाद फिर रह जाएगा मेरा किचन और बाहर का हॉल क्लीन करना है। तो बस देखो छोटे छोटे से कि ये है कि हैं कि मतलब जल्दी उठ लो एक तो हैं, और अगर आप जितना जल्दी उठोगे ना, आप ये चीज़ नोटिस करना कि हमारे घर के जो भी काम हम जिनको बहुत ज़्यादा बर्डन वाला समझते हैं, बोझ समझते हैं, वो काम हमारे बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। और अपने आप को भी, अपने आप के लिए भी हमारे को टाइम में निकल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी है, और जब मैं इस तरह से बेडशीट बिछाती हूँ ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। फिर मेरा ऐसा लगता है कि कोई मेरे इस रूम में ना कोई मेरे बेडशीट को गंदा ना करे, ना कोई पलंग पे चढ़े। और ऐसा होता है बहुत बार कि दिल नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जो ये घर के हमारी जो जितनी भी मेहनत से मैंने ये सब ठीक करा है कोई गंदा करे। तो यहाँ बेडशीट भी हो गई है क्लीन और ढंग से हो गया मेरा पूरा ये जो बेडरूम है। अब बारी आती है थोड़ा सा मेरा ड्रेसिंग पे ना क्या हो रहा है, जैसे आज धूल वाली आंधी चल रही है ना, तो पूरे ड्रेसिंग पे धूल ही धूल सी लग रही थी। अच्छा यहाँ इस रूम में धूल आती है, ये बाथरूम का गेट खुल जाता है, इस रूम में बाथरूम है अटैच, तो वो गेट खुलता है ना तो बस वहाँ से ना थोड़ा थोड़ा धूल आ जाता है इधर को। और बिल्कुल हैंडल्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि अगर कपड़ा ना मारो तो ऐसे लगता है कब से इधर सफाई नहीं हुई है। तो चलिए अब एक और हैक है कि मतलब आप कोशिश ये करें कि बैठ के पोछा लगाएं। एक तो बैठ के पोछा लगाने से एक तरह से हमारी एक्सरसाइज समझ लो या कुछ भी समझ लो, मतलब बैठ के एक तो पोछा अच्छा लगता है, बिल्कुल ढंग से लगता है। और थोड़ा बहुत पेट भी अंदर हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मतलब पोछा तो सही लग ही जाता है, ये तो है ही है।
और बस यहाँ पे मैं जल्दी से इधर वाले हॉल में पोछा लगा दूँगी और पोछा लगाने के बाद फिर मेरा बैल्कनी को साफ़ करने का काम रह जाएगा। क्योंकि देखो इतनी धूल भरी आंधी आई है, तो आज बैल्कनी की जो हालत हो रही है आप खुद ही देखना कि आप सोचोगे कि हाँ मैं कब से सफाई नहीं करती हूँ। और पता है क्या होता है, जैसे रोज़ इस टाइम सफाई हो जाती है और शाम को भी ना मैं मतलब बैल्कनी में तो झाड़ू लगा ही देती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद भी फिर भी आज इतनी सारी मिट्टी मिट्टी हो रही थी और ऐसे लग रहा था मैंने कब से मतलब अपना जो बैल्कनी है या छज्जे हैं ये साफ़ ही नहीं करे। और पूरा घर भी ऐसे ही हो रहा था। ये धूल मिट्टी वाली आंधी अभी 2 महीने के करीब और चलेगी, और जब तक ये जितने दिन चलेगी ना उतने दिन तो भाई घर की जो हमारी कंडीशन होएगी ना वो ऐसी ही होगी। तो ये सब काम दिखते ही नहीं है कि हाँ कि करने कराने में ही टाइम लग जाता है इतना, रोज़ाना की घर की क्लीनिंग डस्टिंग। और बस यही रहता है कि थोड़ा सा जल्दी उठ जाएंगे तो काम, हाँ ये है, अपने टाइम पर ख़त्म हो जाते हैं, इतना तो होता है। तो जी अब मैं आ गई हूँ यहाँ बैल्कनी में, और मैं सबसे पहले तो मैं मशीन का पानी निकालूंगी, क्योंकि जो अब सारे घर के पोछे वगैरह थे, डस्टिंग क्लोथ थे, वो सब मेरे धुल चुके हैं। और मशीन को साफ़ करूँगी सबसे पहले, और मशीन साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ जो ये कपड़े सूखे हैं ना सुबह से, सब इन कपड़ों को पहले उतारूँगी, क्योंकि कपड़े वगैरह सिमट जाएंगे ना, फिर ये रहेगा मैं पूरा छज्जा ढंग से साफ़ कर दूँगी। क्योंकि फिर एक तो ये टेंशन नहीं रहती ना कि मतलब जैसे कोई कपड़ा गिर जाए तो गीला वगैरह हो जाए। तो सबसे पहले इसीलिए ना मैं पहले लॉन्ड्री हैंगर को खाली करती हूँ जब भी मैं इधर बालकनी साफ़ करने आती हूँ। अच्छा, आप मौसम देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है ना आप लोगों को जैसे पता नहीं क्या ही बारिश का हो रहा है या कुछ। ये बारिश वगैरह का कुछ नहीं हो रहा जी, ये हमारे यहाँ मतलब पीला पीला धूल वाली मिट्टी उड़ रही है, वही हो रहा है पूरा। और ये मौसम इतना गंदा लग रहा था, मतलब चिप 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 बॉडी में भी बहुत ज़्यादा इचिंग इचिंग सी। तो बस अभी इधर काम वगैरह मेरा ख़त्म होएगा ना, मैं उसके बाद सबसे पहले नहाऊंगी। और ये जो कपड़े सारे धुल के सूख गए हैं। और अब ये लास्ट राउंड जब ये लॉट मेरा रह गया था, बेडशीट मैंने धोई थी और टॉवल धोए थे, तो अभी ना मेरा मन नहीं कर रहा था आज अपने रूम की बेडशीट धोऊं। तो बट ये मौसम देख के तो फिर मेरे को लगा धूल धूल चढ़ रही है, तो ये बेडशीट को मैंने धो दिया है। और अच्छा, मैंने ना इधर ग्रिल पे ना गांठ लगा दिया, क्योंकि आंधी सी भी चल रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ सी, और ऐसे लग रहा था कहीं ये बेडशीट उड़कर नीचे ना गिर जाए। इस वजह से ना मैंने फिर मतलब इसमें बेडशीटों में ना गांठ लगा दी थी। तो ये टॉवल, सारे टॉवल धुल गए हैं, और ये बच्चों के अंडरगारमेंट्स वगैरह सब इनको भी डाल दिया है। अच्छा, अभी इधर ये काम निपटेगा ना, और अभी फिर सूखा सूखा काम रह जाएगा, क्योंकि अभी दोपहर का खाना भी रेडी करना है। और जो ये जितने कपड़े धुले हैं फिर वो भी समेटने हैं, क्योंकि कपड़े जब तक नहीं समेटते ना तो भाई समझ लो सबसे ज़्यादा आफत वाला काम है। क्योंकि कपड़े जितने फैले रहेंगे ना वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी देते हैं। ऐसे लगता है कि भाई कुछ काम ही हुआ ही नहीं है अगर कपड़े घर में फैले हुए हैं। तो अभी कपड़े वगैरह भी समेटने हैं, और यहाँ उससे पहले मैं पूरा जो ये छज्जा है इसको पूरा धो पोंछ के साफ़ कर दूँगी। तो जी यहाँ चेयर पे मैंने रख दिए थे सारे कपड़े, और ऐसे रखने से ना एक फ़ायदा ये होता है कि कपड़ा ना कोई ज़मीन पे गिरता नहीं है। और यहाँ मैं हैंड वाले मोप को भी ना धो के सुखा के रखूँगी, क्योंकि देखो गीला अगर ये भी रहेगा ना तो फिर ये भी जल्दी गल जाएगा, और इसमें भी ना स्मेल वगैरह सी आने लग जाएगी। तो वो वाली बात नहीं होती ना जैसे एक साफ़ सुथरे पोछे में होती है। और पोछा अगर साफ़ नहीं होगा तो हमारा घर भी देखिए साफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना ये हम लोगों के माइंड में नहीं होती। क्योंकि अगर गंदा पोछा पड़ा रहेगा, कभी भी आप नोटिस करना, गंदे पोछे से अगर हम घर में सफाई करते हैं तो वो सफाई हमारी बिल्कुल ना के बराबर ही दिखती है। इसी वजह से ये जो हैंड वाले मोप है इसको भी मैं साबुन से या सरफ से जैसे ही बाथरूम वगैरह में घुमाती हूँ ना, तो ये तो नॉर्मल सा वैसे भी साफ़ हो ही जाता है। और अब पूरे छज्जे को ना बिल्कुल अच्छे से सुखाऊंगी, क्योंकि गीला नहीं रहना चाहिए। गीला रहा तो फिर वही है कि पैर वगैरह बन के ना अंदर आएंगे। तो बस अब मैं करती हूँ जी यहाँ पे अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। सो आप लोग देख सकते हैं पूरा ये जो मेरा फ्लोर है ये क्लीन हो गया है। और सुबह जल्दी उठने के बाद जब इतना टाइम घर को दे देंगे तो घर हमारा कैसे साफ़ सुथरा नहीं रहेगा।
बस इसी तरह अपने घर को कुछ मैं मैनेज करके रखती हूँ। जो जितना भी टाइम होता है फालतू का इधर उधर ना लगा के अपने घर के कामों में लगा लेने से बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, और थोड़ा सा जल्दी उठने से। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डेली रूटीन में शेयर करनी चाहिए, और अगर हम इनको अपने डेली रूटीन में लाएंगे तो हमारे लिए ही बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ सारे जो पोछे ड्रायर हुए ना, तो इनको भी मैं सुखा दूँगी, क्योंकि देखो गीले पोछे नहीं रखने चाहिए बिल्कुल भी। मैं तो सबको यही सलाह देती हूँ कि पोछे हो गए या कपड़े हो गए बिल्कुल सुखा कर, और जो भी कुछ थोड़ी बहुत ये डस्टिंग फ्रिज वगैरह पे भी हो रही है तो मैं रफली वाले कपड़े से इसको भी पोंछ दिया है। तो यहाँ पे बस करती हूँ इस वीडियो का एंड। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।